प्रोग्राम शुरू करने से पहले हस्बे रवायत तमाम टीनेजर्स और यंगस्टर्स गन्स रखने का शौक ना रखें, कानून का एहतराम करें और कानून नाफज करने वाले इदारों से मुकम्मल तावन करें। यह सवाल अक्सर किया जाता है कि शॉटगन या पिस्टल में से कौन सी गन रिलायबल है, और इंतखाब के मामले में अक्सर लोग इस कदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा वेपन ख़रीदा जाए। ये सवाल अपने अंदर बहुत बड़ी वुसअत रखता है। बहरहाल हम इस मुख्तसर से प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम गन्स लवर के लिए बहुत दिलचस्प साबित हो सकता है, इसलिए देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को एंड तक देखें ताकि आपको तमाम तर मालूमात हासिल हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की मालूमाती वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा रिलीज़ होने वाली हर नई वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेट्स बिगिन। आइए दोस्तों, दोनों वेपन्स का आपस में सरसरी जायज़ा लेते हैं। दोनों वेपन्स की अपनी अपनी वैरायटीज़ मौजूद हैं। इस वक्त शॉटगन की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, जैसे 10 बोर की शॉटगन, 12 बोर की शॉटगन, 16 बोर की शॉटगन और 20 बोर की शॉटगन। और दोस्तों, हो सकता है कि इसमें और भी वैरायटीज़ शामिल हों, लेकिन अभी तक मैंने उनको नहीं देखा। पिस्टल किसी से कम नहीं है। इसी तरह पिस्टल की भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, जैसे 30 बोर का पिस्टल और 9mm का पिस्टल। और दोस्तों, जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है, इन दोनों वेपन्स में जिद्दत आ रही है। पिस्टल की बैरल छोटी होती है और इसकी बैरल में झरियाँ होती हैं। ये झरियाँ दरअसल गोली की सिमत को बरकरार रखने में इसकी मावन साबित होती हैं। मज़ीद ये कि ये झरियाँ गोली को ज़्यादा रफ्तार देने में भी मदद करती हैं, जबकि शॉटगन की बैरल लंबी होती है और इसकी बैरल अंदर से स्मूथ होती है। दोस्तों, पॉइंट स्कोरिंग की बात करें तो शॉटगन का ग्राफ सबसे ज़्यादा बुलंद है। शॉटगन को होम डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के अलावा शिकार के मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पिस्टल को होम डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिस्टल से शिकार नहीं खेला जा सकता। जिस तरह शॉटगन की वैरायटीज़ ज़्यादा हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें इस्तेमाल होने वाले शेल भी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। छोटे परिंदों, बड़े जानवरों के लिए अलग अलग कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कारतूसों में छर्रे मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं, बल्कि आजकल तो मार्केट में स्लग्स के कारतूस भी देखे जा सकते हैं। शॉटगन का कारतूस हिट होने के बाद एक्सपैंड हो जाता है, इसके छर्रे बिखर जाते हैं। कारतूस की गिरफ्त से किसी भी हदफ का बच निकलना काफ़ी मुश्किल है। पिस्टल में बुलेट इस्तेमाल होती है। पिस्टल की बुलेट एक्सपैंड नहीं होती। एक शॉटगन के कारतूस की ताकत पिस्टल में इस्तेमाल होने वाली बुलेट से कहीं ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता वेपन कैरी के मामले में पिस्टल को अपने साथ कैरी करना शॉटगन की निस्बत ज़्यादा आसान है। इसे आप अपनी शर्ट के नीचे बआसानी कैरी कर सकते हैं। ख़वातीन इसे अपने साथ हैंड बैग में कैरी कर सकती हैं, जबकि शॉटगन का मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। आप इसको कैरी करेंगे तो ओपन एयर हर एक को नज़र आएगी। खुलेआम बाज़ारों में अगर आप शॉटगन को कैरी करते हैं तो लाइसेंस होने के बावजूद आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि खुलेआम बाज़ारों में असले की नुमाइश कानूनन नहीं की जा सकती। शॉटगन के इस्तेमाल का रुझान मर्दों में ज़्यादा जबकि औरतों में कम पाया जाता है, जबकि पिस्टल मर्द औरत दोनों में यकसां है। शॉटगन में हादसात की परसेंटेज कम है, जबकि पिस्टल में हादसात के वाक़यात ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन सी गन रिलायबल है, इसका इन्हिसार आपकी ज़रूरत पर है। प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।